हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज का जो सेशन है ये एक डाउट सेशन है। तो जिनके भी डाउट है वो नोट करके रखिए और हम लोग आज उसी डाउट को क्लियर करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। पहला किसी का डाउट है अपना? विशाल भाई, वो फिप का एक बार एक्सप्लेन करोगे कि कब 51 पे लेना है और कब 60 पे लेना है? हाँ, अनंत जी आप अपना माइक ऑफ कर लीजिए। ठीक है, तो फिब का मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक, कि फिबोनाची किस तरीके से यूज करना है। तो जैसे कि मार्केट जो होता है एक तरीके से इम्पल्सिव वो करेक्टिव वे करते हुए चलता है। ओके, जैसा मार्केट का स्ट्रक्चर हमें पता है कि मार्केट एक इम्पल्सिव वे इस तरीके से चलता है, रैली करता है और हाँ। फिर करेक्शन करता है उसको, और फिर इम्पल्सिव एंड देन करेक्शन, देन इम्पल्सिव और देन करेक्शन, और फिर ये इम्पल्स करेक्शन करेगा, फिर अब ये इम्पल्सिव हो गया डाउन, ये इसका डाउन साइड आ गया। ये पहले ट्रेंडिंग अप साइड था, अब ये ट्रेंडिंग डाउन साइड हो गया ये। हाँ। हाँ, तो फिबोनाची का हमारा जो सेटअप है उसको स्टार्ट करते हैं। तो मार्केट का स्ट्रक्चर तो सारे लोगों को पता है किस तरीके से इम्पल्सिव एंड करेक्टिव वे करके मार्केट रैली करता चला जाता है। ठीक, यस। अब फिबोनाची सेटअप से हमें सबसे पहले ये समझना है कि फिबोनाची सेटअप जो हम यूज करते हैं मार्केट करेक्शन क्यों करता है। जो नीचे की जो रिटेल, जैसे मार्केट अगर यहाँ से इस तरीके से ऊपर गया हुआ है, ठीक है, हम्म। तो इसमें कुछ लोगों को यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा होगा नीचे, जो कुछ बायर यहाँ पे बाई किए होंगे। जब मार्केट यहाँ से इतना रैली किया तो यहाँ को काफी प्रॉफिट दिख रहा होगा यहाँ के जो बायर होंगे। हम्म। तो मार्केट ने क्या किया कि उनको निकालने के लिए, अब मार्केट क्या है कि कंटिन्यूएशन मोड में से ऊपर जा नहीं सकता, क्योंकि मार्केट को चाहिए पैसा और मार्केट को चाहिए एसएल। तो मार्केट क्या करता है कि जब इतना एक रैली वन साइड दे देता है तो मार्केट क्या करेगा कि एक डाउन साइड भी यहाँ पे इन जो नीचे जो बायर बैठे हुए हैं उनका प्रॉफिट कम करने के लिए वो डाउन साइड का भी एक रैली करेगा। ओके। ठीक है, डाउन साइड का रैली करेगा, और जब ये डाउन साइड का रैली करेगा तो जो बायर यहाँ पे बैठे हुए हैं वो अपना पोजीशन काट के भागेंगे या प्रॉफिट बुक करके निकलेंगे वो, क्योंकि उन्होंने जब यहाँ तक का प्रॉफिट देख चुका है जो उन्होंने, अगर जो बायर है, और जब मार्केट रिवर्स आना स्टार्ट होगा तो वो तो डर के भागेंगे अपना पोजीशन काट के। और मार्केट रैली डाउन साइड करते हुए एसएल क्रिएट करते हुए भी आ रहा है। कुछ फ्रेश सेलर जो होंगे उन्होंने अपने एसएल यहाँ रख के और सेल करते हुए मार्केट का प्रॉफिट इंजॉय करते हुए आ रहे होंगे नीचे। तो अब मार्केट जब इस पोजीशन पे पहुंच गया तो यहाँ के बायर जो थे वो तो कट गए, सारे उनके एसएल निकल गए। तो अब मार्केट के पास किस साइड के एसएल बचे हुए हैं? अप साइड के, अपर साइड। अपर साइड बचे हुए हैं। तो मार्केट क्या करेगा फिर? इनको भी इसी तरीके से रैली करेगा, और जब ये निकालने के लिए ऊपर ऊपर जाएगा। जब ये ऊपर जाएगा तो इधर के एसएल कटेंगे या फिर इनके प्रॉफिट बुकिंग होंगे, और यही इनको निकालते समय ये क्या करेगा, कुछ बायर को भी एक्यूमुलेट कर लेगा और फिर इनको भी हंट करेगा इस तरीके से। ओके। क्लियर है? तो हमें हाँ। पोजीशन फिबोनाची पे मोस्टली डे हाई टू डे लो लगाना है। ठीक, और फिबोनाची का सबसे बेस्ट सेटअप बनता है 10-11 बजे के बाद, जब मॉर्निंग में 10 बजे से 11 तक ऑलमोस्ट मार्केट एक हाई और एक लो बना देता है। मूवमेंट दे दिया होता है तब तक। हाँ, मूवमेंट दे चुका होता है वो, जैसे इस दिन भी था। कई बार होगा कि नहीं देगा वो, तो उस दिन अगर नहीं दिया तो हमारा सेटअप नहीं बनेगा, तो हम ट्रेड नहीं लेंगे। मार्केट ने एक डे लो बनाया और एक डे हाई बनाया, यहाँ पे एक ट्रेड हमारे यहाँ पे जो यहाँ पे हाई बनाया, उसके बाद मार्केट इस पोजीशन पे कहीं आया ही नहीं, तो हमारा ट्रेड अगर यहाँ पे आता तो हम यहाँ ट्रेड लेते और इस स्विंग के पास अपना टारगेट और 60% के नीचे अपना एसएल को प्लेस करके ट्रेड ले एग्जीक्यूट कर देते हैं। लेकिन विशाल भाई, हाँ यहाँ पे तो मार्केट वो रेंज में आया ही नहीं जहाँ पे आपने बनाया है। हाँ, तो मेरा ट्रेड नहीं बना यहाँ पे। इन केस अगर मार्केट इस पोजीशन पे यहाँ से रैली करते हुए अगर यहाँ तक आता अच्छा, वहां तक का। इम्पल्सिवली, तो फिर मैं यहाँ पे ट्रेड का एक कॉल साइड का कॉल साइड का ट्रेड में बनाता, और एसएल होता 60% के नीचे, और टारगेट मेरा होता है इस स्विंग के पास, और यहाँ पे टारगेट मुझे मिल जाता, मार्केट नहीं देता है यहाँ पे टारगेट हमारा। ओके। ठीक है, अब जैसे इस तरीके आज इस डेट में देखते हैं हम, ठीक, कि मार्केट ने एक हाई बनाया और एक लो बनाया, ओके। ये बनाया यहाँ पे। तो मार्केट जैसे ही इस पोजीशन पे आया यहाँ पे, एक साइड रैली किया यहाँ से यहाँ तक का 200-300 पॉइंट का, और उसके बाद फिर रिट्रेस करके यहाँ के जो बायर थे उनको एलिमिनेट करने के लिए वो डाउन साइड का रैली किया, और जैसे ही इस लोकेशन पे पहुंचा रिट्रेसमेंट एरिया पे, हमें सिंपली क्या करना है, कॉल ग्रीन स्ट्रॉन्ग कैंडल, कैंडल। हाँ ग्रीन स्ट्रॉन्ग कैंडल बनना चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पे अपना लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे, और ये
मिनिमम स्विंग जो होगा हमारे पास, ठीक है ना, वहीं तक है। ये नहीं कि टारगेट हम ये फिबोनाची पे आ चुका है तो टारगेट सीधे यहाँ तक का रख देंगे, ये गलत टारगेट। हमें ये देखना है कि नियर बाई में जो मार्केट ने स्विंग बनाए हुए, मार्केट यहाँ से अगर डायरेक्टली आया है तो हम डायरेक्टली यहाँ तक का हिट ये लेंगे, टारगेट लेंगे। लेकिन मार्केट स्विंग बनाते हुए अगर आ रहा है तो हमें टारगेट यहीं तक का लेना होगा। ओके। ठीक है, तो इसमें क्या था कि हमें अगर टारगेट लेना भी होता तो हम मोस्टली यहाँ तक का टारगेट लेते, और एसएल जो था हमारा होता वो यहाँ तक होता। और मार्केट जब एक बार हमारे डायरेक्शन में चल जाए और आपको कन्विक्शन नहीं लग रहा है कि मार्केट कभी भी पलट सकता है या घूम सकता है, रिवर्स हो सकता है, तो आप अपने एसएल को कॉस्ट टू कॉस्ट रख दीजिए, ट्रेल कर सकते हैं। ट्रेल कर सकते हैं उसको, कॉस्ट टू कॉस्ट कर दीजिए, या कुछ प्रॉफिट बुकिंग करें। अगर इनकेस यहाँ पे जैसे ये टारगेट कितने पॉइंट का आ रहा है, ये 80 पॉइंट का आ रहा है, ठीक है, तो मार्केट ने जैसे ही 40 पॉइंट किया हुआ था, 20 पॉइंट पे आप अपना एसएल को ट्रेल कर लीजिए कि 20 पॉइंट तो अब हम लेके जाएंगे ना घर, हाँ। उसमें कोई इशू नहीं है। बाकी इसके इसके पहले भी देखते हैं फिबोनाची का। सिंपली ये करना है, मार्केट ने एक हाई बनाया यहाँ पे, और एक अगर पहले यहीं पे भी अगर लो बनाते हैं, अगर देखते हैं, मान लेते हैं कि यहीं पे हमने मॉर्निंग में उठे और मार्केट ने एक हाई एक लो बना दिया है। मार्केट यहाँ पे जब इस जोन में आया, एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल बना, यहाँ पे लिया हमने ट्रेड पुट का और एक ये, और नियर बाई का टारगेट। अब इसमें टारगेट क्या है कि मार्केट ने तो सिर्फ ग्रीन ग्रीन बनाया हुआ है, तो यहाँ पे भी हम फिबोनाची लगा के टारगेट डिसाइड कर सकते हैं कि ये हमारा पहला टारगेट होता है। ये दोनों साइड से हमने फिब यूज कर रहे हैं हम लोग। पहले तो पोजीशन बनाने के लिए कि माइक अपना ऑफ कर लीजिए आप। नहीं, अगर कोई डाउट है तो बोल दो। विशाल भाई, इसमें अभी जो आपने लगाया है उसमें एक रेड कैंडल पहले भी एक स्ट्रांग कैंडल बना हुआ है। हाँ, स्ट्रॉन्ग बना हुआ है यहाँ पे। अगर हमने वहां पे लिया होता तो हमारा एसएल हिट हो जाता था ना। नहीं, तो 60% के ऊपर ही तो हमें रखना है ना अपना। ओके ओके। मगर मेरा डाउट था कि कब हमको 50% पे फोकस करना है और कब 60% पे फोकस करना है। कभी कभी क्या हो जाता है, जब आपने 50% पे ले लिया तो वो कभी कभी ऊपर भी चला जाता है मार्केट, हाँ नीचे ठीक है, भी चला जाता है। करेक्ट है। मार्केट यहाँ से इस तरीके से, माइक अपना ऑफ कर लीजिएगा। मार्केट इस तरीके से रैली करते हुए ऊपर गया हुआ है, और अगर पहला कंडीशन होता है यहाँ आया और यहीं के बाद ये घूम गया, हमारा ट्रेड नहीं बना, कोई इशू नहीं है। दूसरा कंडीशन ये होता है कि मार्केट इस तरीके से आया और फिर हमारे फिबोनाची के जोन में आया और यहां से फिर गया, ये हमारा सबसे परफेक्ट सेटअप है। क्लियर है ये? और इस पर तीसरा एक और सेटअप ये होता है कि मार्केट कई बार क्या करता है कि इस तरीके से रैली करेगा, अपसाइड जाएगा, और यहाँ आने के बाद इसको ब्रेक करके एंड देन फिर रिवर्स करता है ये, तो इसमें हमारे एसएल जो होते हैं हिट होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो अब हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि मार्केट इसको क्रॉस करके जा सकता है या फिर यहीं से घूम जाएगा या फिर ऊपर से चला गया, तो ये तो हमारा ट्रेड बना ही नहीं, ये तो हमारा सेफर साइड है। चलो ठीक है कि कोई बात नहीं, ट्रेड नहीं बना, यहाँ आता है तो हम ट्रेड बना लिए। अब इसको कैसे आइडेंटिफाई करें कि मार्केट आया है यहाँ पे, थोड़ा सा एक रेड कैंडल या एक ग्रीन कैंडल यहाँ बना के ऊपर गया, और जैसे ही हमने यहाँ पे ट्रेड लिया, मार्केट वहीं से रिवर्स हो गया, हमने यहाँ पे ट्रेड लिया और रिवर्स होकर मार्केट ने एसएल कर दिया यहाँ पे। तो सिंपली हमें ये करना है कि प्रीमियम का चार्ट देखना है हमें। अगर प्रीमियम के चार्ट पे मार्केट अगर इस तरीके से रैली करके और ऊपर से नीचे आया है, और प्रीमियम यहाँ पे बहुत स्लो मोमेंटम दिखा रहा है, मतलब बहुत स्लो चेंजेस हो रहा है उसका, मतलब अगर 200 का प्रीमियम है तो 201, 202, 203 बहुत स्लो स्लो मोमेंटम कर रहा है, तो ये है कि मार्केट इसको यहाँ पे टाइम दे रहा है। किनको टाइम दे रहा है? मार्केट जो लोग यहाँ से जो सेल नहीं कर पाए थे, जो सेलर थे, मार्केट इतना लंबा रैली कर चुका है, अब कुछ जो होंगे लालच में, जो सेलर होंगे वो सोचेंगे मार्केट यहाँ होल्ड कर रहा है, इसका मतलब नीचे जाएगा, अब हम यहाँ पे सेलिंग का पोजीशन बना लेते हैं, और मार्केट उनका एसएल ऊपर अवेलेबल हो जाएगा, सीधे उनको हंट करेगा वो। लेकिन सेम कंडीशन में मार्केट अगर इस तरीके से नीचे से डाउन साइड से अप साइड अगर रैली किया हुआ है और यहाँ पे आया है और मोमेंटम बहुत फास्ट मूव कर रहे हैं, जो मोमेंटम स्पाइक है वो बहुत फास्ट मूव कर रहे हैं इस तरीके से, अगर 200 का प्रीमियम है तो 210, 220, 230, 10, 20, 30 पॉइंट का मोमेंटम हो रहा है, अगर 20 पॉइंट का भी, तो हमें अलर्ट हो जाना है कि मार्केट इसको कभी भी ब्रेक कर सकता है। और जब ब्रेक करके जब एक बुलिश ग्रीन कैंडल अगर बना दे, तो उसके बाद फिर हमारा पोजीशन यही बनेगा और इस स्विंग के नीचे हमारा एसएल होगा। क्लियर है? तो प्रीमियम भी हमें ट्रैक करते रहना कि मार्केट इस जोन में आने के बाद प्रीमियम किस तरीके से मूव कर रहा है, प्रीमियम में कितने परसेंटेज फ्लक्चुएशन आ रहे हैं, वो स्लो मोमेंटम दिखा रहा है या फास्ट मोमेंटम कर रहा है। स्लो होगा तो हमारा पोजीशन यही बनेगा, और फास्ट होगा तो उसके ज्यादा पॉसिबिलिटीज होंगे कि वो ब्रेक करके नीचे भी जा सकता है एंड देन रिवर्स करेगा वो।
सबको क्लियर है ये बात? हाँ, हेलो विशाल भाई। जी। हाँ, एक एक बार क्या होता है ना, ये जो लेवल होता है ना 0.5 और 6 वाला, इसके नीचे हाँ, साइकोलॉजिकल लेवल होता है, तो वहां पे कैसे बाद में रिएक्ट नहीं करना है? बनाना है, वहां ट्रेड नहीं बनाना है। अगर इन केस मार्केट हमारा रैली करते हुए गया है अपसाइड और नीचे आया है, और यहाँ पे क्या है कि एक साइकोलॉजिकल नंबर है, ठीक है, तो ये रिस्की ट्रेड है, ये हम ले सकते हैं, लेकिन ये रिस्की, कई बार क्या मार्केट का पोटेंशियल ये होता है कि वो डायरेक्टली इनको हिट कर देता है। तो हमें ऐसा पोजीशन कभी नहीं बनाना है जिसमें हमारा एसएल जो है वो नियर बाई किसी पीएसवाई के पास आए। करेक्ट है। ओके ओके। हमें कभी भी अपने पोजीशन को कभी भी इस तरीके से नहीं रखना है कि मार्केट का जो भी जो क्लोजिंग प्राइस हो गया या फिर हाई हो गया, मार्केट का डे का लो हाई हो गया, वहां अपने एसएल कभी नहीं रखना है। वो बहुत जल्दी मार्केट एसएल हिट कर देता है वो चीज। और एक बात है, अगर आपको पीएसवाई लेवल दिख रहा है ना, तो आप क्या कर सकते हैं मालूम है? निफ्टी को ट्रैक करिए। अगर निफ्टी खुद को हाँ, होल्ड कर रहा है तो जरा ध्यान दीजिए कि वो क्यों होल्ड कर रहा है। अगर निफ्टी में अब रिवर्सल आ रहा है ना, तो ये पीएसवाई तक नहीं जाएगा। अब ये देखो, यहाँ पे जो था इस दिन, ये एक साइकोलॉजिकल नंबर था 42,000 का, ठीक है। और हमारा फर्स्ट कैंडल थ्योरी के अकॉर्डिंग यही है कि मार्केट अगर फर्स्ट कैंडल का ब्रेकआउट जिस साइड भी दे, हमें रिवर्सल का प्लान करना है। फर्स्ट कैंडल ये था हमारा, यहां से यहां तक बना हुआ, इसका डे और हाई हमने मार्क कर लिया। हाई हमारा ये था और लो हमारा फर्स्ट कैंडल का ये था। ये और ये हमारा हाई हो गया, मार्केट ने इंपल्सिवली ब्रेक किया, लेकिन यहाँ पे एक पीएसवाई लेवल था यहाँ पे। तो अगर हमें यहाँ पोजीशन अगर बनाना होता तो हम क्या करते, इस ग्रीन कैंडल पे कॉल लेते और हमारा एसएल एग्जैक्ट पीएसवाई पे ही आता और टारगेट हमारा यहाँ का होता। लेकिन ये ट्रेड रिस्की होता है, क्योंकि मार्केट कई बार क्या करता है, ट्रैपिंग इसी तरीके से करता है कि वो ऊपर से नीचे आएगा, एक ग्रीन कैंडल दिखाएगा और उसको डायरेक्टली ब्रेक करके देन वो ऊपर चला जाएगा। क्लियर है डाउट? तो ऐसे जगह पोजीशन अपना कभी नहीं बनाना है जहां पे मार्केट का या तो पीएसवाई लेवल हो या तो मार्केट का क्लोजिंग प्राइस हो। ओके ओके, ठीक है। ठीक है, थैंक तो यू। क्योंकि क्लोजिंग प्राइस पे भी मार्केट का पोटेंशियल होता है, वो बहुत इजीली, अब जैसे कल के डेट का हमने एक चार्ट देखा था, मैं दिखाता हूँ उसको, बहुत इजीली हिट किया था उस दिन। हाँ, ये इसमें, ठीक है। अब इसमें क्या था कि मार्केट ने फर्स्ट कैंडल का यहाँ पे, तो अगर इसको मार्कआउट करते हैं हम, तो फर्स्ट कैंडल ये हमारा, इसके रेंज को हमने मार्कआउट कर दिया। ये हमारा हाई हो गया फर्स्ट कैंडल का और ये लो हो गया। मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया अपसाइड में, तो हमारा प्लान तो रिवर्सल का था, मार्केट रिवर्स किया भी वहां से। लेकिन अगर हम यहाँ पे पुट का पोजीशन बनाते इस रेड कैंडल पे, तो हमारा एसएल कहीं ना कहीं क्लोजिंग प्राइस प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग है, ये जो क्लोजिंग प्राइस हमारा है, यहाँ पे आ रहा है हमारा एसएल कहीं, वो पता लगे मार्केट ने टारगेट दे दिया है यहाँ तक का, ठीक है, कोई इशू नहीं है। लेकिन हम इस तरीके का ट्रेड कोई नहीं लेंगे जो रिस्की हो। जब हमारा रिस्क एपेटाइट बढ़ जाएगा, जब हम यहाँ तक के टारगेट में एसएल ले सकते हैं, बड़े एसएल ले सकते हैं, तो फिर ये ट्रेड ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें इसमें इस दिन क्या करना था, वेट करना था कि मार्केट इंपल्सिवली किसी साइड और दूसरे साइड भी ब्रेकआउट करे। तो फिर मैंने इस दिन यहीं पे पोजीशन बनाया था, ये जैसे था, मैंने एक पोजीशन यहाँ बनाया था और उसके बाद दूसरा पोजीशन मैंने यहाँ बनाया था, और इस कैंडल पे मैं लगभग यहाँ पे निकला था, इस जगह पे। ये उस दिन 270 पे स्पाइक गया हुआ था और मैंने स्क्वायर ऑफ किया था 238 पे, क्योंकि इतना इम्पल्स, अभी तो इसमें तो ये चार्ट का जो ये कैंडल इतना छोटा दिख रहा है ना, प्रीमियम में ये स्पाइक इतना और कैंडल इतना ये था, इस तरीके से। वो एक सेकंड में ऊपर जाके और तुरंत रिवर्स बैक कर गया वो। तो जब तक पोजीशन मैंने स्क्वायर ऑफ किया, वो 270 से 238 पे आके क्लोज हो गया वो। तो अब इसमें देखने वाली ये भी बात है कि मार्केट ने एक इंपॉर्टेंट लेवल को डायरेक्टली इंपल्सिवली ब्रेकआउट किया, तो हमारा एक पुट का ट्रेड यहाँ पे भी बनता है, यहाँ पे बनता है। और किसी नियर बाई स्विंग में अगर फिबोनाची यहाँ पे लगा देते हैं इस लो से इस हाई तक का, तो टारगेट हमारा यही होता है, यहाँ तक का। लेकिन जब मार्केट में बहुत फास्ट मोमेंटम हो ना, तो ट्रेड नहीं बनाना चाहिए, उसको इग्नोर करना है। मार्केट हमें और देगा, बहुत मौका देगा बनाने के लिए। फिर हमें क्या करना है कि जैसे ही मार्केट आगे बढ़ते चला जाता है, हमें एक हाई और एक लो को मार्क कर लेना है, ठीक है। मार्केट जब भी पूरे दिन का इंपल्सिवली ब्रेकआउट करे इन दोनों रीजन को, हमें रिवर्सल का ही प्लान करना है। मार्केट ने फिर दोबारा यहाँ इंपल्सिवली ब्रेकआउट किया,
एक पुट का ट्रेड लो, स्विंग पे यहाँ रखो और नियर बाई यहाँ तक का टारगेट। फिर मार्केट ने इंपल्सिवली 2 कैंडल बना के यहाँ पे डाउन साइड ब्रेक किया, कॉल साइड का इस यहाँ पे अपना कॉल साइड का पोजीशन बनेगा और नियर बाई एसएल यहाँ तक का होगा। बस स्विंग हाई पे ही रखना है। जो मार्केट ने प्रीवियसली आते समय जो स्विंग बना के और नीचे गया है, तो ये जो स्विंग है यहीं तक का हाई हमारा टारगेट होगा। मार्केट ने इसको भी रीच किया, उसके बाद मार्केट फिर दोबारा यहाँ पे किया, इंपल्सिवली ब्रेकआउट किया। तो अगर यहाँ पे भी अगर हम पोजीशन बनाते हैं अगर इनकेस और टारगेट यहाँ तक का रखते हैं, यहाँ तक का, और ये, तो यहाँ हमारा एसएल हिट होता, कोई इशू नहीं है। उसके बाद मार्केट ने इंपल्सिवली यहाँ पे ब्रेकआउट किया, 3 कैंडल देख रहे, 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, ब्रेक किया। अगर यहाँ पे भी पोजीशन अगर हम बनाते हैं किसी ग्रीन कैंडल पे और एसएल रखते हैं समथिंग यहाँ तक का और टारगेट नियर बाई, टारगेट रखने का स्टाइल मैंने बताया हुआ है कि फिबोनाची सीधे टॉप टू बॉटम लगाना है और जो भी हमारा फिबोनाची का 50% आ रहा है वहां तक का हाई हमें कर लेना है। अब ये नहीं कि पोजीशन अगर हमने यहाँ बनाया हुआ है तो एसएल को रख दिया हमने यहाँ पे, क्योंकि मार्केट कभी भी जब भी एक बार लो बना देता है ना, तो वहां तो बहुत इजीली वो दोबारा जाने का पोटेंशियल रखता है। वो मार्केट अगर आया है एक बार लो यहाँ बनाया है और फिर दोबारा इस तरीके से गया है, तो दोबारा इस लेवल को ब्रेकआउट भी कर सकता है वो। तो हमें थोड़ा सा एसएल अगर हमने पोजीशन अगर इस जगह पे बनाया हुआ है तो हमारा एसएल समथिंग यहाँ तक होना चाहिए, क्योंकि मार्केट कई बार थोड़ा नीचे रैली कर सकता है। तो कैंडल तो कैलकुलेट करके ऑपरेटर बनाएगा नहीं कि भैया चलो पिछला लो यहाँ था तो इस बार भी लो हम यही बना देते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा एसएल प्रीमियम के चार्ट को भी देखे कि मार्केट ने एक लो यहाँ बनाया था, इस लो के नीचे हमें अपना एसएल यहाँ रखना है। एसएल को कैसे करना है मतलब सेट? मतलब प्रीमियम में भी देख सकते हैं कि प्रीमियम चार्ट में मतलब कि जिस जैसे अगर मान लो कि इन केस ये जो लो है ये 150 का है, ठीक है, और ये पोजीशन हमने बनाया जो ये लगभग 170 पे है, 170 पे बाई किया हमने और ये लेवल जो लो था वो 150 था। तो हम क्या करेंगे कि 135 या 140 पे 40 से 45 पॉइंट का या 50 पॉइंट का हम यहाँ पे अपना एसएल को प्लेस करेंगे, क्योंकि 40 पॉइंट से या अगर प्रॉपर स्विंग हमने अगर पकड़ लिया मार्केट में, अगर इस कैंडल को अगर हमने पकड़ लिया, पेशेंस अगर होता, तो अगर हमने इस स्विंग को पकड़ लिया होता तो 20 पॉइंट से भी कम में हमारा एसएल काम चल जाता। अगर इस जगह हमने पोजीशन बनाया होता, अगर प्रीमियम वगैरह को देखे या फिर सोचे कि चलो ये प्राइस थोड़ा सा ऊपर भाग गया थोड़ा और इसको नीचे मिल जाता हमें, तो एसएल हमारा यहाँ पे आता और टारगेट हम इसी स्विंग के ऊपर में कहीं रखते और मार्केट उसको इजीली यूज करता है। स्विंग पकड़ना है हमें सबसे पहले, मार्केट जो भी बिलो एकदम लो लेवल पे, क्योंकि हमें डिप में बाई करना है और राइज जब मार्केट राइज करे तब सेल करना है। तो जितना डिप हम पकड़ेंगे मार्केट का ना उतना ही बड़ा प्रॉफिट हमें मिलेगा। हमारा टारगेट तो यहीं तक का था, लेकिन मार्केट ने टारगेट कहां तक का दिया, यहां तक का दिया है। पेशेंस तो ले लो मार्केट से प्रॉफिट, वरना अपना टारगेट लो और मार्केट से बाहर निकलो फिर। लेकिन शुरू में स्टार्टिंग में हमें अपना रिस्क रिवार्ड मेंटेन करते हुए आइदर या तो एसएल या तो प्रॉफिट लेके ही निकलना है। और मार्केट अगर साइडवेज हो रहा है तो फिर पोजीशन काट के निकल जाइए। और एक और बात किसी भी एक सिंगल पोजीशन में 10% 10% से ज्यादा लॉस नहीं लेना है। अगर मार्केट पीएनएल ने दिखा दिया कि 10% का लॉस हो चुका है, वो 11-12% जा रहा है, पोजीशन काट के स्क्वायर ऑफ करके निकलिए बाहर। विशाल क्लियर भाई, है? ओके ओके समझ गए, थैंक यू। विशाल भाई, ओके। हेलो। हाँ मेरा आवाज आ रहा है? हाँ आ रहा है, बोलिए। हाँ, मैं ये बोल रहा था ना कि मतलब जो भी नए लोग हैं ना, जिन लोग को मतलब अभी ऑप्शंस में बहुत मतलब ज्यादा समय नहीं हुआ है, जो लोग नए हाँ लोग हैं, तो वो लोग क्या कर रहे हैं मालूम है? जितना अपना रिस्क एपेटाइट है उतना ही लेना है। अगर आपको एसएल दिख रहा है कि एसएल 40 पॉइंट 50 पॉइंट नीचे है, लेकिन वो प्रीमियम में ना बहुत तुरंत तुरंत जाता है, बहुत मतलब बहुत फास्ट रिएक्ट करेगा वो प्रीमियम में। तो उसके लिए वेट मत करो। आपका टारगेट मीट हो रहा है कि 2% एसएल रखना है मुझे, मेरे कैपिटल का 2% मिल रहा है, निकल लो। उससे ज्यादा अगर लॉस करने जाओगे ना कि मतलब नहीं मेरे को ये स्विंग के नीचे एसएल रखना है, वहां तक जाएगा तो मैं काटूंगा, उस चक्कर में आप अपना ट्रेडिंग कैपिटल पूरा गवा सकते हो। तो इस बात का हाँ, या जरा फिर ध्यान अभी यहाँ पे कितने लोग हैं जो कि 6 मंथ से कम अभी टाइम मार्केट में दिए हैं? कोई है यहाँ पे जो 1-2 महीने जिनको हुआ है यहाँ पे मार्केट में? अभी मैं जून से हूँ मार्केट में। जून से तो ऑलमोस्ट 7-8 महीने मंथ हो चुके हैं ऑलरेडी। हाँ मेरा 3 महीने हुआ है। 3 महीने हुआ तो अभी आप
रियल ट्रेड कर रहे हैं या फिर वर्चुअल ट्रेड कर रहे हैं? हाँ, दिन में 3 ट्रेड लेता हूँ मैं, उसमें एक रियल में लेता हूँ और 2 वर्चुअल में लेता हूँ। वर्चुअल, चलिए ठीक है। क्योंकि देखिए इसमें इस मार्केट में है क्या ना कि जो सीखना है अपने खुद को, वो या तो वर्चुअल ट्रेड करेंगे तो भी सीखेंगे और रियल ट्रेड करेंगे तो भी सीखेंगे। तो अभी सिंगल लॉट से ज्यादा कभी काम ही नहीं करना है। ये नहीं कि 2 लॉट 3 लॉट 4 लॉट में कर ले। मार्केट का पहले स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, मार्केट का बिहेवियर समझ लेते हैं, क्योंकि 5 लाख के कैपिटल में भी आप वही सीखिएगा जो कि 1 लाख के कैपिटल में आप सीखिएगा। और सिंगल लॉट में सीखना है या फिर 10 लॉट में सीखना है, नॉलेज बराबर आएगा सारी चीज में। तो अभी जितना कम से कम लॉस करके सीख सकते हैं, हमारा मेन फोकस वही होना चाहिए। विशाल भाई, हाँ, एक बार फिन निफ्टी का चार्ट समझा था ना? फिन निफ्टी का हाँ। फिन निफ्टी का नेक्स्ट सेशन में मैं उसमें डिस्कस करूंगा थोड़ा, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। फिन निफ्टी में मैंने देखा है वॉल्यूम अभी उसमें थोड़ा कम चलता है, इसलिए मैं उसको अभी इग्नोर कर रहा हूँ। ट्यूसडे को एक्सपायरी वगैरह में काम कर लेता हूँ मैं उसमें। ट्यूसडे के लिए सिर्फ वो एक्सपायरी में। हाँ, तो उसमें कोई डिफरेंट नहीं है, सारा कुछ वही जैसा बैंक निफ्टी का चार्ट है वैसा इसका भी चार्ट है। इसमें पोजीशन अगर मुझे बनाना होता, वही कर रहा है वो भी। हाँ जैसे निफ्टी करेगा ना वैसा फिन निफ्टी भी यूज कर रहा है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इसमें सिर्फ फाइनेंस सेक्टर है, एचडीएफसी वगैरह है इसमें, फाइनेंस सेक्टर जो भी है, बाकी कुछ इसमें ऐसा डिफरेंस नहीं है। जो पोजीशन में लॉजिक यूज कर सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसमें भी सेम लॉजिक यूज करते हैं। लॉजिक सब यही है कि हमारा किसी भी इंपॉर्टेंट लेवल का इंपल्सिवली ब्रेकआउट हो, हमें रिवर्सल का ट्रेड लेना है, और किसी इंपॉर्टेंट लेवल पे कंसोलिडेट करे तो हमें कंटिन्यूएशन का प्लान करना है। ओके, देखो चार्ट कोई भी हो, रिटेलर का माइंडसेट एक ही होता है कि डे हाई टूट रहा है लॉन्ग जाओ, डे हाँ। लो टूट रहा है शॉर्ट जाओ, यही सब है। चार्ट कोई भी हो तो लॉजिक एक ही रहता है। अब रिटेलर देखो क्या सोचेगा, यहाँ पे रिटेलर आएगा तो रिटेलर देखेगा कि मार्केट का सबसे पहले स्टार्टिंग में मैं कैसे ट्रेड करता था मैं बताता हूँ। एज ए रिटेलर मैं देखता कि मार्केट ने गैप डाउन किया है और उसके बाद फिर ग्रीन कैंडल बनाया है, तो मेरा ये रहता था कि मार्केट जो है ये गैप को फिल करेगा। तो ग्रीन कैंडल भी बनाया, चलो यहाँ पे कॉल ले लेता हूँ मैं, और मैं जैसे ही कॉल लेता मार्केट मेरा ऐसे हिट कर देता। ठीक, उसके बाद फिर देखता कि फर्स्ट कैंडल का लो ब्रेक किया है मार्केट ने रेड कैंडल पे, तो चलो अब तो ये नीचे ही जाएगा। तो अब जैसे ही मैं यहाँ पे पुट का ट्रेड लेता, मार्केट वहां से मेरा फिर से एसएल हिट कर देता, और एसएल जब हिट करता मेरा, उसके बाद देखता फिर से रेड कैंडल बना हुआ, तो मैं देखता कि यार ये तो एसएल हिट करने के बाद फिर नीचे जा रहा है, तो मैं फिर पुट का ट्रेड लेता और मार्केट फिर दोबारा ग्रीन कैंडल बनाते हुए बहुत स्पीड में ऊपर जाता। और जैसे ही मैं देखता कि मार्केट तो बहुत ऊपर जा ही रहा है ग्रीन कैंडल बना के, मैं यहाँ पे जैसे ही कॉल लेता मार्केट फिर से एसएल हिट करता। ओके, और जब एसएल फिर से हिट हो गया तो सारा साइकोलॉजी बिगड़ गई इसमें। मतलब कि देखा रिटेल ट्रेडर किस तरीके से 4-5 ट्रेड करेगा लेकिन सारे में लॉस ही लॉस होगा। आ रहा है समझ में? हाँ सर। क्या क्या साइकोलॉजी से रिटेल ट्रेडर काम करता है, जो एसएल हंटर है वो किस तरीके से काम करेंगे। फर्स्ट कैंडल अपसाइड ब्रेकआउट हुआ, सीधे हम यहाँ पे पुट का ट्रेड लेंगे, क्योंकि हमारा सेटअप क्या बोलता है कि इंपल्सिवली किसी भी इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकआउट हो, हमें रिवर्सल का प्लान करना है। फर्स्ट कैंडल का लेवल जो था मार्केट ने उसको इंपल्सिवली ब्रेकआउट किया ग्रीन कैंडल से, यहाँ पे पुट का ट्रेड बनाएंगे और हमारा जो एसएल होगा वो समथिंग यहीं तक का होगा, और टारगेट जो होगा वो समथिंग फर्स्ट कैंडल का लो तक का होगा बस। अब दोबारा जब मार्केट ने फिर से नीचे का, अगर किसी ने पहला ट्रेड नहीं ले पाया किसी ट्रेडर ने, तो मार्केट जब नीचे गया यहाँ पे, तो दोबारा फिर हम यहाँ पे कॉल साइड का, हाँ बोलो विशाल भाई। हाँ, तो इसमें अब मार्केट ने फर्स्ट कैंडल का डाउन साइड ब्रेकआउट किया, हम फिर से यहाँ पे कॉल लेंगे, और कॉल लेने के बाद टारगेट हमारे यहाँ तक का होगा। इस दिन एसएल हमारा हिट हो गया मान लो, लेकिन अगर थोड़ा सा अगर हम इसको मैनेज कर लेते हैं, अगर प्रीमियम का चार्ट वगैरह देख के, निफ्टी का चार्ट देख के, तो शायद हमारा एसएल बच जाता और टारगेट भी हमें मिल जाता। तो ये छोटे छोटे पोजीशन हमें मैनेज करने आज सीख जाएंगे वो टाइम की वजह से। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे जिस दिन पोजीशन बनाया था, तो मैं यहाँ पे एवरेजिंग किया था मैंने उस दिन 19th को, क्योंकि 19th को अगर देखोगे, अगर मैं उसका चार्ट दिखाता हूँ, ये 19th का ही है, ये देखो ये 19th का है यहाँ पे। तो एक पोजीशन मैंने पहले यहाँ बनाया हुआ था, और फिर मार्केट जब नीचे गया तो मुझे बहुत सही प्राइस मिल रहा था, तो मैंने देखा कि ये मार्केट का लो भी है और मार्केट ने इसको ब्रेक भी किया हुआ है। तो मार्केट के सारे एसएल अपसाइड अवेलेबल है, यहाँ के सारे एसएल अपसाइड अवेलेबल है। और फिर मैंने यहाँ पे एवरेजिंग किया एक सिंगल लॉट और मैंने यहाँ पे लिया हुआ था 180 में, और यहाँ पे 150 पे मैंने यहाँ पे एवरेज किया। 150 में मैंने काटा नहीं पोजीशन को, क्योंकि मुझे पता था कि डायरेक्शन ऊपर का ही है मार्केट का, इसलिए मैंने एवरेज किया
और मार्केट ने 3-4 मिनट में मेरा टारगेट को हिट कर दिया। यहाँ पे मेरा टारगेट था उस दिन का 1000, लेकिन मार्केट ने मुझे 3500 देके निकाले थे मार्केट से बाहर 2 लॉट में। तो डायरेक्शन अगर हमारा सही होगा, टारगेट हमारा छोटा होगा, तो मार्केट कई बार हमारे टारगेट से ज्यादा भी पॉइंट्स हमें दे देगा लाके। एक बार विशाल भाई, एक बार कंटिन्यूस का प्लान दिखाइए ना चार्ट। कंटिन्यूएशन का दिखा देता हूँ मैं आपको एक बार। कंटिन्यूएशन का पहले बेसिक में समझा देता हूँ किस तरीके से काम करता है। अगर मान लो कि कोई एक ये PSY लेवल है, ठीक है, और मार्केट पहला कंडीशन होता है कि यहाँ पे आया इस तरीके से और यहाँ पे होल्ड कर रहा है। ओके, होल्ड कर रहा है मतलब कि मार्केट ऑलरेडी नीचे से बहुत ऊपर जा चुका है, और मार्केट जब 300-400 पॉइंट रैली कर चुका होता है तो वो नीचे के एसएल को टारगेट नहीं कर पाता इजिली। ओके, तो वो क्या करता है कि वहां यहाँ पे आके होल्ड करने लगेगा वो। तो जो सेलर होते हैं वो सोचते हैं मार्केट इतना ऊपर तो आ ही चुका है, अब यहाँ से रिट्रेसमेंट करने के लिए नीचे जाएगा, जैसे कभी हम लोग जो सोचते हैं हाँ, तो कि यहाँ पे चलो फिब लगा देते हैं। हमारा प्लानिंग तो ये होता है ना कि ये फिब लगा देंगे यहाँ पे, हाँ, और मार्केट जब यहाँ आएगा तो उसके बाद फिर हम यहाँ पे कॉल साइड का प्लान लेंगे। तो जब मार्केट जैसे यहाँ पे इस पोजीशन में पहुंचता है तो बहुत सारे सेलर जो है सेल करने लगते हैं, मतलब पुट लेने लगते हैं। पुट लेने लगेंगे और वो क्या करेंगे, अपना पोजीशन समथिंग कुछ इस तरीके से बनाएंगे, एसएल को रखेंगे ऊपर और टारगेट को रखेंगे यहाँ तक। तो मार्केट देखेगा, मार्केट क्या करता है कि सबसे नियर बाई रेजिस्टेंस जहां भी मिलेगा मार्केट को, मार्केट उसी को हिट करते हुए निकलेगा बाहर। अब मार्केट के पास एक रेजिस्टेंस यहाँ है इनको निकालने के लिए, और दूसरा में एसएल यहाँ बहुत सारे दुनिया भर के एसएल पड़े हुए हैं। तो मार्केट इनको हंट करने में इंटरेस्टेड नहीं रहेगा और इनको हंट करके ऊपर निकल जाएगा वो, नजदीक बढ़ा करेगा। हाँ। तो क्योंकि कई बार होता है मार्केट 1 महीने में 1-2 बार ऐसा होता है कि वो चलता ही चला जाता है, रुकता ही नहीं है किसी दिन। हाँ, किस दिन होता है वैसा। होता नहीं किसी दिन। हाँ, और किसी दिन अगर हम देखते हैं, अगर 15 मिनट का चार्ट में अगर देखते हैं किसी एक दिन का एग्जांपल के साथ, ये देखो, ये इस दिन का लाइव एग्जांपल है, ये था 29 दिसंबर को। अब 1 मिनट का चार्ट देखते हैं इसमें। इसमें भी देखो ये किस तरीके से जा रहा है, जनवरी में भी हुआ था, मार्केट चलता ही चला गया, यहाँ पे कोई रिट्रेसमेंट भी किया, बहुत बाद में किया। ट्वेंटी नाइन्थ का चार्ट ओपन, 29 का ओपन ही नहीं हुआ इसमें शायद। ये देखो, ये देख रहे हो मार्केट रिट्रेसमेंट हल्का हल्का किया हुआ है, लेकिन उस दिन जो हम लोग जैसे जो एसएल हंटर होते हैं उनके एसएल हिट हुए होंगे, क्योंकि हम लोग रिवर्सल का ही ट्रेड करते हैं। तो अब इसमें देखो मार्केट क्या किया है, बहुत सही एग्जांपल है ये। मार्केट यहाँ से रैली किया, लेकिन इसमें भी ट्रेड बनाना बहुत मुश्किल नहीं था, ट्रेड बना सकते थे इसमें। यहाँ तक गया, फिर थोड़ा रिट्रेस किया, फिर ऊपर गया, फिर रिट्रेस किया, फिर ऊपर गया, रिट्रेस किया। मतलब यहाँ पे आने के बाद लोगों ने शॉर्ट किया होगा कि चलो यहाँ पे रेड कैंडल बन रहा है, एक रेड कैंडल बन रहा है, तो चलो एसएल यहाँ रखो और टारगेट यहाँ तक का रखो। मार्केट वहीं ग्रीन कैंडल बना के उनका एसएल हंट कर लिया। फिर जब मार्केट ऊपर तक गया तो 2 कैंडल यहाँ पे रेड बनाया, फिर किसी ने सेलर ने यहाँ पे अपना एसएल रख के टारगेट यहाँ तक के लिए होंगे, मार्केट फिर उनको ब्रीच आउट करते हुए निकल गया ऊपर, क्योंकि मार्केट के पास कुछ बहुत ज्यादा एसएल यहाँ पे अवेलेबल अच्छे थे नहीं। और जबकि हम प्रीवियस डे का अगर थोड़ा सा चार्ट देखते हैं तो मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ था, और बहुत सारे पोजिशनल जो प्लेयर होते हैं जो 1 महीने 2 महीने होल्ड करते हैं, उनके कहीं ना कहीं एसएल अपसाइड यहाँ पे भी अवेलेबल थे। तो मार्केट सारे लोगों को निकालेगा, इंट्राडे एसएल को भी हंट करता है, और जो पोजिशनल जो बनाते हैं उनको भी हंट करता है, निकालता है। अब जो भी लोग इस दिन मार्केट जब रैली किया था यहाँ से लेके ऊपर तक, तो जो पोजीशन में नीचे बैठे होंगे यहाँ पे, तो हमें क्या करना, सिंपली यहाँ से लेके फिब लगाना था यहाँ तक का, ठीक है, प्रीवियस डे से यहाँ तक का। क्योंकि मार्केट अपनी एफिशिएंसी कैसे मेंटेन करता है, यहाँ से ऊपर जाएगा और फिर वहां से 50% रिट्रेसमेंट करेगा, देन ऊपर जाएगा। ये पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन होता है कि यहाँ से ऊपर रैली किया और फिर वहीं पे टाइम स्पेंड करने लगेगा, इस तरीके से साइडवेज हो जाएगा और देन ऊपर चला जाएगा, या फिर नीचे अगर ऐसे होंगे तो नीचे आ जाएगा। ओके, अब इसमें देख रहे हो, इसमें मार्केट जो है इम्पल्सिव हुआ, फिर करेक्शन दिया 50% पे, एंड देन इम्पल्सिव हो गया। तो मार्केट का स्ट्रक्चर यही है। वो हमें ये देखना होता है कि मार्केट ने अपनी एफिशिएंसी को मेंटेन किया है या नहीं किया है। नहीं किया है तो वो बिल्कुल करेगा ही करेगा। ट्रेंड भी हमें थोड़ा देखना होता है कि मार्केट का ट्रेंड जिस तरीके से, अभी इसमें कैसे इम्पल्सिव करेक्शन हो रहा है, ये इम्पल्सिव आया 50% का रिट्रेसमेंट,
फिर यहाँ पे इम्पल्सिव हुआ, फिर 50% का करेक्शन, फिर यहाँ पे इम्पल्सिव हुआ, फिर 30-40% का करेक्शन किया। तो ये एक रिट्रेसमेंट यहाँ का पेंडिंग हो गया। अब इसको मार्केट जो है वो 3-4 दिन बाद देखेगा। जब मार्केट रिवर्स हुआ यहाँ पे, तो ये देखो, ये जो पोजीशन अभी मैंने यहाँ बताया हुआ था, इस जगह का जो था, मार्केट यहाँ से रैली जब किया तो यहाँ पे जिन्होंने शॉर्ट किया होगा तो फिबोनाची फिगर लगा देते हैं, यहाँ से लेके यहाँ से यहाँ तक लगाते हैं अगर फिबोनाची, तो मार्केट आया इस जगह पे, राइट, आया आया है। तो बस नजरिया हमें बस तो मार्केट का बस स्ट्रक्चर को पकड़ना है कि मार्केट कहाँ से चला है और कहाँ जाने वाला है। बाकी सेटअप तो मार्केट खुद बना के देगा, हमें ढूंढने की जरूरत नहीं है। अगर इस दिन अगर चार्ट अगर हमने देखा भी नहीं होता, सेटअप जिस दिन हमारा कॉन्क्रीट हो गया, मार्केट ऑटोमेटिकली प्रॉफिट देना स्टार्ट कर देगा। हमें पता था कि मार्केट में एक रिट्रेसमेंट पेंडिंग है, क्योंकि मार्केट यहाँ से आया डायरेक्ट कंटिन्यूअसली आया यहाँ पे, तो मार्केट को जाना तो है यहाँ पे। अब मार्केट क्या हो, जिस जैसे ही इस पोजीशन पे पहुंचा, यहाँ से इंपल्सिव किया, फिर करेक्शन यहाँ पे आया, हम यहाँ पे पुट का पोजीशन बनाएंगे, चाहे मार्केट यहाँ पे हमें हमारा एसएल हिट क्यों ना करे। हम 10 बार अगर मार्केट इस तरीके का पोजीशन अगर रैली देता है, इस तरीके का अगर स्ट्रक्चर बनाता है, तो 10 बार हम पोजीशन लेंगे और 10 में से 2 ही बार हमारा एसएल हिट होगा। बराबर, मार्केट करे हिट, क्योंकि मार्केट क्या है, एक्यूरेट ऐसा नहीं चलेगा ना कि मार्केट यहाँ से नीचे आया और यहाँ से घूम के आया और ठीक हमारा भाई हम एसएल हंटर है तो हमारा पोजीशन एसएल यहाँ रख दिया और टारगेट नीचे के लिए मार्केट ने इजीली टारगेट दे दिया। मार्केट ऐसे काम तो करेगा नहीं। मार्केट कई बार आएगा, हमें लालच देके यहीं से घूम जाएगा, कई बार मार्केट आएगा ऊपर हमारा एसएल हिट करके घूम जाएगा। डायरेक्शन हमारा सही होगा, बस पोजीशन में थोड़ा मोड़ा मैनिपुलेशन जो है ऑपरेटर कर देता है। किसी भी दिन का इसमें देखो कि आप, जैसे ये भी दिन था, इसमें भी क्या करना था, मार्केट ने फर्स्ट कैंडल का ब्रेकआउट नीचे किया, ग्रीन कैंडल पे हमारा यहाँ पे एंट्री बनना था। कॉल साइड का एंट्री हम सेकंड कैंडल पे बनाते, टारगेट फर्स्ट कैंडल का हाई और एसएल हमारी इसी स्विंग का लो। अब क्योंकि मार्केट यहाँ से रैली करते हुए रेड कैंडल बनाते हुए आ रहा है, तो प्रीवियस डे के कुछ बायर यहाँ भी तो होंगे जिन्होंने यहाँ पे अपने पोजीशन बनाए होंगे। तो मार्केट जब नीचे आया तो बहुत सारे लोग देखे होंगे, रिटेलर तो यही देखता है रेड कैंडल मतलब कि मार्केट नीचे जाएगा, ग्रीन कैंडल मतलब ऊपर जाएगा। बराबर, वो इतना ज्यादा दिमाग तो लगाते नहीं है कि भाई मार्केट क्यों ऊपर जा रहा है, क्यों नीचे जा रहा है। तो जो 90% एसएल जो जनरेट होते हैं मार्केट में, वो रिटेलर के ही होते हैं और हमें उसी को हंट करना है। इस दिन भी हमारा फर्स्ट कैंडल का देखो थ्योरी किस तरीके से हुआ। फर्स्ट कैंडल को सिंपल सीधे सुबह उठते उठते मार्केट का फर्स्ट कैंडल बनाया, बस वेट करना है। और हालांकि यहाँ पे क्या है कि मार्केट ने यहाँ पे बहुत पिन पॉइंटेड बनाया, मतलब हैमर टाइप बनाया, तो हम यहाँ पे ज्यादा इंटरेस्टेड इसलिए नहीं रहेंगे क्योंकि अगर हम यहाँ पे पोजीशन इस ग्रीन कैंडल में बनाते भी हैं तो टारगेट हमारा खूब से खूब 10 पॉइंट का मिलेगा, तो हम यहाँ पे पोजीशन नहीं बनाएंगे क्योंकि मार्केट पिछले दिन रैली करते हुए आया हुआ है, इस जगह से ऊपर आ गया है, यहाँ से ये अपसाइड गया हुआ मोमेंटम किया। तो बहुत सारे एसएल, कुछ एसएल यहाँ होंगे, कुछ एसएल यहाँ होंगे, कुछ एसएल यहाँ पे होंगे। क्लियर है? तो मार्केट कहीं ना कहीं जब ये मार्केट इस वाले हाई का और इस वाले लो का ब्रेकआउट करेगा इम्पल्सिवली किसी साइड नीचे किया, तो नीचे अगर हम इस कैंडल पे अगर पोजीशन बनाते हैं तो टारगेट हमें यहीं तक का मिलता है। इतने छोटे टारगेट के लिए हम अपना रिस्क नहीं कैपिटल को रख सकते हैं। तो मार्केट ने जैसे ही इम्पल्सिवली डे हाई ब्रेक किया, प्रीवियस डे का भी हाई को इम्पल्सिवली ब्रेक किया, 2 इंपॉर्टेंट लेवल को डायरेक्टली ब्रेकआउट किया। ये सारे रिटेलर सोचेंगे मार्केट आज ट्रेंडिंग होगा, ऊपर जाएगा। हम नेक्स्ट कैंडल पे ही जैसे ही बेयरिश इनगल्फिंग कोई कैंडल बनता है, हम वहीं पे पोजीशन बनाएंगे, स्विंग हाई पे अपना एसएल और नियर बाई जो भी फर्स्ट कैंडल का या तो लो या तो नियर बाई स्विंग पे हम अपना टारगेट रखेंगे। और इस दिन अगर हमने टारगेट बनाया होता, पोजीशन बनाया होता, तो मार्केट इतनी स्पीड में इसको ब्रेकआउट करके निकला है कि हमें टारगेट कहीं ना कहीं इसलिए हम यहाँ तक भी अचीव कर सकते थे। अगर यहाँ तक नहीं भी करते तो भी यहाँ तक कर लेते, क्योंकि मार्केट जब बहुत रेड कैंडल बना रहा है, तो अगर हमारा टारगेट है यहाँ पे और मार्केट यहाँ से निकल चुका है, इनके जैसे ये कैंडल बना के यहाँ पे आ गया, हम क्या करेंगे, अपना एसएल ट्रेल करके यहाँ पे फिक्स कर देंगे कि अब घूमो मार्केट। क्योंकि मार्केट का पोटेंशियल ये होता है कि अगर लोग उसने डायरेक्टली इम्पल्सिव ब्रेकआउट किया है तो घूम के ऊपर भी जा सकता है वो। सही, तो हम अपना प्रॉफिट को यहीं पे बुक कर लेंगे। क्लियर है? यस। और किसी का और डाउट? किसी को कोई डाउट है क्या? विशाल भाई, हाँ, मेरा एक डाउट है। जो अपना फर्स्ट कैंडल वाला जो ब्रेकआउट मिलता है, समझो अपसाइड ब्रेकआउट मिला,
हाँ और हमने इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जैसे पीडीएच या साइकोलॉजिकल लेवल हमने ब्रेक किया, हाँ या उसके पहले भी अगर समझो फॉर एग्जांपल एक हम लोग का एंट्री कैसा बनता है, जैसे फर्स्ट रेड कैंडल और उसके नीचे हम लोग एंट्री करते हैं, राइट? हाँ राइट। गलत 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 है। क्या चीज? आप ऑपरेटर कैंडल देखते हो ना, पहले रेड कैंडल पे कैसे आप कर लोगे? ऑपरेटर पहले कैंडल रेड देखना कैंडल पे पड़ेगा। पोजीशन बनाना ही नहीं है। कभी भी ऑपरेटर ध्यान देना कैंडल कि कैसे ऑपरेटर आइडेंटिफाई कैंडल करेंगे? हमेशा बड़ा बनता है। जो नॉर्मल कैंडल्स बनते हैं ना, छोटे 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 छोटे, उनके हाँ। मुकाबले या तो 2 गुना बनेगा या तो उससे बड़ा बनेगा। ये है ऑपरेटर कैंडल, हाँ ये देख लो। ये है ऑपरेटर कैंडल, ये भी ऑपरेटर कैंडल, और ये भी ऑपरेटर कैंडल, और ये भी ऑपरेटर कैंडल। रिटेलर के कैंडल ये है, ये सब रिटेलर कैंडल है ये। तो जब तक समझो बड़ा ये। ऑपरेटर कैंडल नहीं बनता तब तक एंट्री ही नहीं करना है। बिल्कुल नहीं फर्स्ट कैंडल करना। में तो कभी एंट्री करना ही नहीं है। नहीं, फर्स्ट फर्स्ट कैंडल कैंडल, की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर समझो हाँ साइकोलॉजिकल लेवल ब्रेक हो गया, हाँ उसके बाद अगर समझो छोटा रेड कैंडल बन गया और उसके हाँ। नीचे नीचे एंट्री नहीं कर सकते क्या? जैसे ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है मान लेते हैं, ठीक, और हाँ। मार्केट आया और बहुत बड़े कैंडल से इसको ब्रेक कर दिया, हम्म, एंड देन फिर वो रिवर्स यहाँ पे रेड कैंडल बना रहा है, तो हम यहाँ पे पुट का पोजीशन लेंगे और ये इसके ऊपर हाई और इसका 50% तक का जो फिबोनाची लगाने के बाद इस स्विंग से यहाँ तक ये करने के बाद ये हमारा टारगेट हो जाएगा। लेकिन समझो अगर उधर हाई पे अगर छोटा रेड कैंडल बनता है, बहुत छोटा, हाँ। जैसे रिटेल एंटर करते हैं ना, हाँ। तो उसके नीचे हम लोग एंट्री नहीं ले सकते ना? नहीं, छोटा कैंडल बनेगा तो नहीं लेंगे, थोड़ा मतलब बनना चाहिए कि बियरिश इनगल्फिंग वगैरह टाइप होना चाहिए, या फिर थोड़ा सॉलिड कैंडल बनना चाहिए। छोटे छोटे कैंडल बनेंगे तो कंटिन्यूएशन में भी जा सकता है, या फिर दूसरा इसमें एक कंडीशन ये भी होता है कि मार्केट ने पीएसवाई को ब्रेकआउट किया है, अब पीएसवाई यहाँ पे है और प्रीवियस डे का एक हाई अगर इस लेवल पे भी है हाँ। तो भी हमारा पोजीशन यहाँ नहीं बनेगा, क्योंकि मार्केट, विशाल भाई, हाँ वेडनेसडे 18 जनवरी को है ना, इनका क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। 18 जनवरी का जो पहला कैंडल है देखो, उसको है ना कभी जाके उसने ब्रेकआउट दिया, अच्छा सा मालूम है, 941 941 पे जो है उसने प्रॉपर ब्रेकआउट दिया फर्स्ट कैंडल का। उसके बाद एक रेड कैंडल बना है, अगर आप इधर लेते थे ना एंट्री, आपका एसएल हिट हो जाता था। आप लोग चेक कर लो। ये देखो, ये 18 जन का है ना, ये हाँ हाँ 18 जन का हमारा सेटअप सबसे पहले क्या बोलता है कि रेक्टेंगल टूल लेना है और फर्स्ट कैंडल का पूरा इंटायर एरिया को इस तरीके से मार्कआउट कर देना है यहाँ तक। एक मिनट ठीक है, 18 जन, ये 18 जन ही है ना ये, हाँ ठीक है? हाँ 18 आप में अलग दिखा रहा है ना। जैसे ये 1 मिनट 3 मिनट का चार्ट है, 1 मिनट मिनट का चार्ट अच्छा है। 1 मिनट कर दे रहा हूँ, 1 मिनट में कोई इशू नहीं है। 18 जन का ना, हाँ हाँ ये सॉरी ये है, ठीक, हाँ बिल्कुल यही है। यही है। तो अब हमारा सेटअप ये बोलता है कि फर्स्ट कैंडल का पहले रेंज आप बनाइए, तो ये फर्स्ट कैंडल का हमने एक रेंज यहाँ पे बना दिया, ठीक। अब इसमें देखना हमें ये है कि मार्केट ने कैंडल के हाई और कैंडल के लो को सबसे पहले किस साइड ब्रेकआउट किया है, बताइए। डाउन साइड। डाउन साइड किया है, इंपल्सिवली ब्रेकआउट किया है। हाँ इंपल्सिवली अगर ब्रेकआउट किया है तो फर्स्ट कैंडल पे अगर हमारा कन्विक्शन नहीं बन रहा है तो हम सेकंड कैंडल पे कन्विक्शन अपना बनाएंगे, देखेंगे, चेक करेंगे। सेकंड कैंडल बना, सेकंड पे भी नहीं बनता है तो थर्ड कैंडल पे अगर आप बनाएगा तो फिर आपका एसएल बड़ा आपको रखना पड़ेगा। तो जितना जल्दी आपको एंट्री बनेगा ना, उतना ही जल्दी आप टारगेट भी बहुत ज्यादा अचीव करेंगे और एसएल भी बहुत छोटा होगा आपका। क्योंकि अगर मान लेता हूँ मैंने अगर पोजीशन यहाँ पे बनाया तो एसएल मुझे यहाँ तक के रखने होंगे ना, फिर मेरा जो रिस्क रिवार्ड हो जाएगा 1:1 का होगा, कहीं यही होगा मेरा 1:1 का आ रहा है मेरा ये। लेकिन यही पोजीशन अगर मैं यहाँ बनाऊंगा, ये सेकंड कैंडल पे बनाऊंगा, तो मेरा एसएल यही होगा और टारगेट मेरे जो हो जाएंगे वो लमसम यहाँ तक के होंगे। तो मेरा भी डाउट वही है, जैसे अभी देखो जो बॉटम का जो ग्रीन कैंडल बना है वो भी सब रिटेल वाला ही दिख रहा है ना उसमें। रिटेल दिख रहा है, लेकिन ये भी तो देखना है ना कि हमारे पास एसएल अपसाइड अवेलेबल है। हाँ। और इस ब्रेकआउट पे जितने लोग घुसे होंगे सारे लोग के एसएल यहाँ पे होंगे, तो पहला कैंडल पे अगर हमारा कन्विक्शन नहीं बन रहा तो सेकंड कैंडल पे बनाएंगे हम। हाँ, मेरा एंट्री तो सेकंड कैंडल पे ही होता था, लेकिन सेकंड कैंडल पे ऐसा कोई खास बड़ा नहीं है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड कैंडल पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि अगर जैसे पोजीशन हमें कई बार इंपल्सिवली बनाना पड़ता है, जैसे ये कैंडल एक रेड बना तो हमेशा ये छोटा कैंडल ऐसा नहीं बनेगा, दूसरा कैंडल क्या होगा कि एक छोटा बनेगा और दूसरा क्या करेगा, सीधे टारगेट हिट करेगा। हाँ। तो फिर वो अपॉर्चुनिटी मिस होगी, तो फिर उसमें हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि अच्छा अपसाइड ब्रेकआउट किया है तो फिर यहाँ हम पोजीशन बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि ऑप्शन बायर को क्या है ना, बहुत फास्ट क्विक मोमेंटम के साथ काम करना होता है।
जितना एक्यूरेट पोजीशन बनेगा उतने ही लंबे टारगेट भी मिलेंगे और एसएल भी हमारा कम होगा। वरना इसी सेम डे में अगर हम टारगेट अगर बनाते इसमें पोजीशन अगर हमें बनाना होता यहाँ पे अगर बनाते तो एसएल हमारा यही लगता है अप्रोक्स, क्योंकि ये हमें पता है कि मार्केट अगर यहाँ से आया इस तरीके से तो दोबारा क्या है डब्ल्यू पैटर्न भी बनाने के लिए यहाँ तक आ सकता है वो, और हमारा एसएल हिट करके फिर वो ऊपर चला जाएगा। यस, ठीक है। इसमें और एक कंडीशन बन सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल कैसे मार्केट ऊपर ऊपर चलते जाता है सेलर्स को ट्रैप करके, फॉर एग्जांपल ऊपर ब्रेकआउट दिया फर्स्ट कैंडल के ऊपर, ओके, सेलर्स को ट्रैप करके ऊपर जाता है। अगर समझो मैंने एंट्री लिया और उधर समझो ऐसा लग रहा है कि मार्केट मतलब सेलर्स को एक्टिवेट करा रहा है, तो मैं एग्जिट कर सकता हूँ क्या वो कंडीशन में? जैसे यहाँ अभी जो मैंने बनाया हुआ है, हाँ ये है ठीक। हाँ, तो रिवर्सल में हमें हमेशा एक ही ट्रेड लेना होता है क्योंकि हम ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहे हैं। हाँ, ठीक है, मतलब कि मार्केट अगर इस तरीके से रैली कर रहा है ठीक, और यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा सा डाउन साइड किया हुआ है, तो अगर यहाँ पे भी अगर किसी दिन अगर हमने मान लो इनके अगर पोजीशन बनाया होता है यहाँ पे इस रेड कैंडल पे और स्विंग हाई पे यहाँ पे हम अपने एसएल रखते और टारगेट रखते किस तरीके से, टारगेट हमें रखना होता है फिबोनाची यूज करके, फिबोनाची ये लेते और यहाँ तक का हाई बना के टारगेट हमारा ये होना चाहिए था ठीक। लेकिन मार्केट ने उस दिन हमारा एसएल हिट कर दिया क्योंकि हम ट्रेंड के अगेंस्ट अगर काम कर रहे हैं, ट्रेंड के अगेंस्ट अगर काम कर रहे हैं तो हमारा एसएल हिट हो गया तो हम दोबारा जो ट्रेड है वो ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं बनाएंगे, फिर हमारा पोजीशन कब बनेगा। तो ये क्या है ना, रिस्की ट्रेड होता है थोड़ा रिवर्सल का जो है, ठीक है। तो सेफर साइड अगर रहना है कि मार्केट इतना लंबा रैली कर चुका है तो हमें इसके अगेंस्ट नहीं सोचना है। हम कैसे सोचेंगे, उसके साथ सोचेंगे। तो क्या हमें क्या किसका वेट करना होगा कि मार्केट अच्छा यहाँ से यहाँ तक गया हुआ है, इसको एक बार आने दो, रिट्रेस करने दो। यहाँ पे जब रिट्रेसमेंट पे आएगा तो हम सीधे एक बाई का पोजीशन यहाँ पे बनाएंगे और टारगेट जो भी नियर बाई हमारा रेजिस्टेंस होगा वो, और स्विंग लो पे हमारा एसएल। तो इस इंटायर डे में हमारा मार्केट आया क्या इस दिन, ये अगर देखते हैं इसको चेकआउट करते हैं तो मार्केट ने यहाँ तक हाई लगा नहीं आया, यहाँ पे देखो। फिर ये हाई पे अगर यहाँ पे लगाते हैं इस हाई पे तो मार्केट आया है, लेकिन बहुत काफी टाइम बाद आया, मतलब ये लगभग कितने 2 बजे आया है ये इस पोजीशन पे आया। अगर तो यहाँ प्रीमियम का हमें चेक करना था, प्रीमियम का मोमेंटम किस तरीके से है, स्लो था मोमेंटम, तो हम यहाँ पे बाई करके एसएल को समथिंग यहाँ पे रख के और नियर बाई टारगेट जो भी था या तो इस स्विंग पे हाई या तो यहाँ पे हाई पे रख के और टारगेट को अचीव कर सकते थे। राइट। इसमें मेरा एक डाउट था, जैसे फॉर एग्जांपल नेक्स्ट डे के लिए हम लोग स्टडी करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने स्टडी किया कि नीचे ही सब एसएल्स है फॉर एग्जांपल, ठीक है, और मार्केट नेक्स्ट डे गैप डाउन ओपन हुआ, जैसे गैप डाउन हो गया तो 61% के हिसाब से ऑलरेडी मतलब नीचे के एसएल्स हम लोग काउंट नहीं करते, राइट? हाँ, मतलब एटलीस्ट प्रॉफिट हाफ, मतलब प्रॉफिट कम कर दिया उसमें। हाँ, प्रॉफिट कम। हाँ, तो अगर समझो फर्स्ट कैंडल अगर सब बना, रेड कैंडल बना और इसके नीचे सेलर्स एक्टिवेट हो गए उस दिन, तो मैं इतना मतलब हम जैसे सेलर्स एक्टिवेट हो गए फिर एक बड़ा ग्रीन कैंडल बनने के बाद मैं बाय साइड ट्रेड ले सकता हूँ क्या, क्योंकि नीचे कोई एसेट नहीं है? ठीक है, मैं बता रहा हूँ। जैसे कि आपका सवाल जो है ये है कि मार्केट के सारे एसएल इस तरीके से थे, ठीक, मार्केट ऐसे रैली किया था इस दिन, ठीक, और इसके बाद फिर अगले दिन मार्केट जो है यहाँ गैप अप हो गया, गैप डाउन हो गया, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, ठीक। तो अब हमें ये देखना है कि सीधे फिबोनाची लगाएंगे, ठीक, यहाँ से मार्केट का लो टू मार्केट का हाई। तो मार्केट ने क्या किया कि यहाँ तक रिट्रेसमेंट करके सारे बायर को, यहाँ पे जो बायर थे उनको एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि मार्केट का ये स्ट्रक्चर होता है कि मार्केट इस तरीके से यहाँ ऊपर गया है, इस तरीके से जाके फिर यही इसका स्ट्रक्चर होता है ना मार्केट का। तो मार्केट नीचे आ गया, यहाँ पे ऑलरेडी ओपन हो गया, तो ये सारे यहाँ के बायर कट चुके हैं। तो अब हमें क्या है, पोजीशन किस तरीके से बनाना है वो मैं बताता हूँ। कि मार्केट जो है वन साइडेड रैली करके इस तरीके से ऐसे गया हुआ है, ठीक, और मार्केट यहाँ पे गैप डाउन हो गया। तो हमें क्या करना है कि सीधे या तो अब मार्केट इसमें बताओ कि ऊपर जा रहा है या फिर नीचे जा रहा है, कंडीशन क्या है आपका? नीचे जा रहा है। फर्स्ट मतलब सेलर्स एक्टिवेट किए, फर्स्ट कैंडल का सपोर्ट ब्रेक किया, नीचे यहाँ से सपोर्ट ब्रेक किया, तो यहाँ पे सीधे कौन साइड का हमारा पोजीशन बनेगा? फर्स्ट ये अपने ग्रीन कैंडल के ऊपर ना। हाँ, फर्स्ट अगर ये एक कैंडल बना, फिर इसके बाद फिर दूसरा कैंडल भी अगर रेड बनता है, ठीक है, तीसरा कैंडल भी रेड बनता है, तो फर्स्ट कैंडल का तो ब्रेकआउट हो गया नीचे डाउन साइड में, तो सारे इंट्राडे एसएल तो अब प्रीवियस डे के तो एसएल बचे नहीं अपने पास, नहीं,
प्रीवियस डे में तो सिर्फ जो बायर है और जो सेलर है यहाँ पे, जो जिन्होंने पुट लिया होगा, उनको बहुत बिग प्रॉफिट दिख रहा होगा यहाँ पे, क्योंकि पुट यहाँ पे जिन्होंने लिया है, मार्केट गैप डाउन हो गया तो उनको तो बहुत प्रॉफिट दिख रहा है। तो मार्केट उनको हंट करने के लिए डायरेक्टली ऑपरेटर को बहुत ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा यहाँ से ऊपर तक रैली करने के लिए, क्योंकि ऑपरेटर खुद पैसा अपना लगाएगा तब जाके वो बिग बिग कैंडल बनाएगा, तब यहाँ तक जाएगा, क्योंकि एसएल उसके पास तो है नहीं। हाँ सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन अगर ये गैप डाउन बड़ा हुआ तो मतलब 300 350 पॉइंट का, हाँ तो फिर इग्नोर करेंगे फिर इसको। प्रीवियस डे का तो सारा कुछ कहानी खत्म हो गया, वही मैं बिग गैप डाउन का ही बात कर रहा हूँ। ये ओके ओके ठीक है। ये मान लेता हूँ मैं 400 पॉइंट है, ठीक है, ये मान लिया मैंने 350 से 400 पॉइंट का ये गैप डाउन है। तो मार्केट प्रीवियस डे पे जो भी यहाँ पे सेलर होंगे उनको मार्केट को ऑपरेटर को उनसे कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो देखेगा भी नहीं इनके तरफ, इनको बाद में देखेगा, बोले मैं इनको 3-4 दिन बाद देख लूंगा। तो अब मार्केट क्या है कि अब सेंटिमेंट के साथ देखो कैसे खेलेगा। मार्केट क्या करेगा कि गैप डाउन हुआ तो सारे रिटेलर देखेंगे कि भाई इतना गैप डाउन हुआ तो आज मार्केट कहीं ना कहीं नीचे ही जाएगा, ठीक है। तो वो क्या करेगा, सबसे पहले डाउन साइड जाएगा तो सारे रिटेलर होंगे वो यहाँ पे पुट ले लेंगे, ठीक है। और जैसे पुट लेंगे तो मार्केट के पास इंट्राडे एसएल कहाँ क्रिएट हो गए, अप साइड में, मार्केट उनको हंट कर देगा, समथिंग यहाँ तक आएगा, ठीक। और जब इनको हंट करके निकालेगा तो मार्केट के पास एसएल यहाँ पे और अवेलेबल हो जाएंगे, जो बायर जो ग्रीन कैंडल को देख के बाय किए थे, मार्केट फिर उनको भी हंट करेगा, क्योंकि बायर सोचेगा कि ग्रीन कैंडल बन रहा है ऊपर जा रहा है, मतलब ये जो गैप है इसको फिल करेगा। और 1-2 कैंडल में मार्केट ने जैसे ही इनको एलिमिनेट किया, ग्रीन कैंडल बनेगा, फिर इसको दोबारा इनको भी हंट करेगा ये। और अगर सबसे सेफ साइड में अगर हमें रहना है तो हमें क्या करना है कि मार्केट अगर इस तरीके से रैली करके यहाँ पे गया हुआ है और इस जगह ओपन हुआ है तो सिंपली हमें क्या करना है कि फिबोनाची लगाना है क्लोजिंग प्राइस से लेके फर्स्ट कैंडल के लो तक का। अब हमें वेट करना है कि मार्केट किसी भी तरीके से यहाँ से नाचते उछलते कूदते बस इस जगह आ जाए, बस यहाँ पे जैसे ही आएगा हम क्या करेंगे, सीधे एक पुट का पोजीशन लेंगे, एसएल हमारा रहेगा यहाँ और टारगेट हमारा जो भी नियर बाई सपोर्ट होगा वो करेंगे, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर यही तो होता है कि यहाँ से नीचे से अपसाइड गया, फिर यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया, फिर एक रिट्रेसमेंट यहाँ करेगा, फिर इसके बाद फिर कंटिन्यू करेगा अपना ट्रेंड को। क्लियर है? यस। मींस मार्केट सिर्फ एसएल हंटिंग के ऊपर ही चलता है और फिबोनाची सेटअप। हाँ, सिर्फ और सिर्फ फिबोनाची क्या है, मार्केट का ब्रह्मास्त्र है। ओके, मतलब कि फिबोनाची पे जिसने कंट्रोल कर लिया, फिबोनाची जिसको यूज करना आ गया, वो फिर मार्केट में बहुत अच्छे तरीके से पैसा निकाल लेगा। सिर्फ हमें ये देखना है कि मार्केट में एसएल किस साइड अवेलेबल है और मार्केट उनको किस तरीके से रिट्रेस करके निकाल रहा है और फिर हमारा पोजीशन कहाँ बनना चाहिए। राइट, ठीक है। अब इस दिन भी क्या था कि अगर हम फिबोनाची यहाँ पे लगाते हैं मार्केट के लो से, मार्केट के हाई पे, तो हमारे पास यहाँ देख रहे हैं कि आज के दिन हमारे पास कहीं पोजीशन बना ही नहीं, लेकिन अगर यही पैरेलल वॉचिंग अगर हम लोग करते हैं तो हो सकता था कहीं ना कहीं मार्केट, ये 18 जैन है ना, 18 जैन को मैं दिखाता हूँ, इसमें तो कहीं नहीं बना पोजीशन हमारा, इस पे आया था, फ्लिप पे आया था, नहीं ये 18 जैन यहाँ पे भी है ना, इसमें भी शायद नहीं बना है मुझे लग रहा है, तो ज्यादा ट्रेंडिंग ही है। ये देखो एक जगह आया हुआ है यहाँ पे सुबह में ही, वो भी यहाँ नहीं आया, ये इसमें आया कहीं नहीं आया, तो हमारे इसमें पोजीशन नहीं बनेगा ये फिर। या फिर छोटा स्कैल्पिंग करना है तो फिर इस तरीके से हम काम कर सकते हैं कि छोटे स्विंग को पकड़ेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि मार्केट जब बहुत लंबा रैली कर देता है ना तो नीचे वाले एसएल को इंटरेस्टेड नहीं होता है हंट करने के लिए, तो हमें नियर बाई के स्विंग को पकड़ना है और फिर हमारा सेटअप अगर बन रहा है उसमें भी तो सीधे हम यहाँ पे कॉल का साइड का एक पोजीशन या तो यहाँ पे ले सकते थे, या फिर यहाँ पे अगर कन्विक्शन होता कि हाँ मार्केट के साइड में एसएल अवेलेबल हो चुके हैं, यहाँ पे एसएल है, यहाँ पे एसएल है, यहाँ पे एसएल है, तो एक छोटा सा ट्रेड स्कैल्पिंग ट्रेड लेके और यहाँ पे हंट कर सकते थे। या फिर जब हमारे पोजीशन में आया, कितने पॉइंट चाहिए फिब लगाने के लिए? फिर मिनिमम मतलब 200 पॉइंट में लगाना है कम से कम। नहीं, निफ्टी में हाँ, निफ्टी 50 में तो 100 पॉइंट इनफ है, 100-150 पॉइंट इनफ है। ओके, निफ्टी 50 में 100 पॉइंट और बैंक निफ्टी में 200 पॉइंट का। बाकी स्कैल्पिंग करना है तो लोग स्कैल्पिंग ये छोटे-छोटे मतलब 70-80 पॉइंट 100 पॉइंट में भी काम कर लेते हैं। अच्छा, स्कैल्पिंग के लिए यूज कर सकते हैं अपन शो के अंदर? नहीं, स्कैल्पिंग पे फोकस नहीं करना है। स्कैल्पिंग वो लोग करते हैं जिनके पास कैपिटल बहुत ज्यादा होता है और वो स्विंग पकड़ के सिर्फ काम करते हैं। एक डाउट था, वो ही पूछ रहा हूँ। हाँ, पूछिए। विशाल भाई, पोजिशनल एसएल कैसे पता चलेगा क्या? पोजिशनल एसएल प्रीवियस डे का आप माइक एक बार ऑफ कर लीजिए।
प्रीवियस एसएल मार्केट जैसे देखना है हमें, क्या क्या होता है कि मार्केट ने जैसे 2 दिन पोजिशनल में हम ज्यादा इसलिए काम नहीं करते ना कि मार्केट अगर 3-4 दिन से अगर ट्रेंडिंग में है तो उनको वो 4-5 दिन बाद ही उनको एलिमिनेट करता है। तो हमारा मेन फोकस होना चाहिए मैक्सिमम 1 से 2 दिन प्रीवियस का चार्ट को। जैसे अगर मार्केट इस दिन का हम देख रहे हैं, अगर हमें ये 19 को अगर काम करना था तो हम देखते हैं कि 18 से लेके 17-18 को मार्केट ने एक लंबा रैली दिया हुआ है जिसका रिट्रेसमेंट एक पेंडिंग है और ये स्विंग भी बहुत अच्छे तरीके से बना हुआ है। तो हमारा सीधे यही था कि एनालिसिस अगर हमें 19 को काम करना था अगर हमें मार्केट में, तो प्री एनालिसिस हमारा यही होना चाहिए था कि सीधे फिबोनाची को यहाँ से हम लगाते और ये वेट करते हैं। लेकिन ये क्या है कि ये बड़े पॉइंट के लिए है, तो मार्केट उस दिन काफी कंसोलिडेट किया। अब हमने 3 दिन का पकड़ा हुआ है तो मार्केट आएगा भी तो उस लोकेशन पे 3 बहुत स्लो करके। तो इसलिए प्रीवियस डे में इस दिन अगर काम करना था तो सिर्फ सिंपली हमें क्या करना है, प्रीवियस डे के इंपॉर्टेंट लेवल को मार्कआउट करना है। हाई कर लिए, एक सपोर्ट यहाँ पे ये कर लिए, एक लो कर लिए और फिर इसी दिन का एक फिबोनाची लगा लिए यहाँ से लेके यहाँ तक का। ये सपोर्ट अभी मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको कंफ्यूजन ना होता कि सिंपली प्रीवियस डे का लो और प्रीवियस डे का हाई पे कर दिया। मार्केट आया इस लोकेशन पे एक बार आया, 2 बार आया और 3 बार भी आया। पोजीशन तो हमारा बना है। अब जिसका जो कन्विक्शन पावर है, जिसको जहां पे जितना ऐसा लगता है वो बिल्कुल ले सकता है यहाँ पे। अब जिन्होंने इस पोजीशन पे लोकेशन पे बना हुआ, ये 3 मिनट का चार्ट है, मैं इसमें भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे मार्केट आया, यहाँ पे टारगेट ली, एसएल हमारा बस यहीं तक का होना चाहिए। जो हमारा प्रीवियस स्विंग मार्केट ने बनाया हुआ है, ये स्विंग है जो, बस टारगेट हमारा यहीं तक का होगा। ये नहीं कि मार्केट का प्रीवियस हाई यहाँ है तो यहाँ तक टारगेट रख दी। मार्केट स्पाइक बना है, उसको हमें इग्नोर करना है। जो यहाँ पे नहीं बना पाए, जो सोचे कि नहीं जब तक 60% या 50% तक नहीं आएगा तब तक पोजीशन मेरा नहीं बनेगा, आ गया इम्पल्सिव ब्रेक करके यहाँ पे बनाइए ट्रेड। अब ट्रेड बनाने को ये नहीं कि टारगेट यहाँ तक का कर दिया प्रीवियस स्विंग है मार्केट का, इसमें भी हमें क्या करना है कि फिबोनाची लगा लेना है एक बार, यहाँ से लेके यहाँ तक लगाना है और टारगेट हमें नीचे वाला 50% तक का ही रखना है। मतलब सेटअप पे देख रहे हैं आप लोग, सारे लोग किस तरीके से मार्केट टारगेट हिट कर रहा है बहुत इजीली। बराबर। मतलब ये नहीं कि मेरा कि टारगेट है तो मैंने जो भी बोला कि चलो स्विंग के ऊपर लगाना तो यहाँ लगा देना, नहीं। कई बार होगा, अगर हम क्या करेंगे ना कि अगर जैसे टारगेट अगर यहाँ पे फिबोनाची लगा के सेट करते हैं, ये लगाया मैंने यहाँ से यहाँ तक का, और टारगेट मार्केट क्या करेगा, कई बार आप ये टारगेट को चीरते हुए निकल जाएगा ऊपर और आप बैठे रह जाएंगे कि भाई मुझे तो 40-85 पॉइंट चाहिए था, मार्केट ने कहा मुझे 150 पॉइंट दे दिए। आप बुक कर लीजिए, क्योंकि डायरेक्शन हमारा सही होगा, ट्रेड सेटअप हमारा सही होगा, सेंटिमेंट हमारा सही होगा, तो मार्केट क्या है कई बार हमें रिवॉर्ड भी करेगा, क्योंकि हम मार्केट के साथ काम कर रहे हैं ना कि मार्केट के अगेंस्ट में। रिटेल ट्रेडर मार्केट के अगेंस्ट में काम करता है और हमें मार्केट के ट्रेंड के साथ काम करना है। हाँ जी। अगर आज मार्केट ने आपको 150 पॉइंट 200 पॉइंट दे दिया है ना, तो इस चक्कर में नहीं रहना कि मैं और थोड़ा रुक जाता हूँ, मार्केट मुझे और आज भी नहीं दे नहीं, देगा, कल भी दे देगा। वही मैं बता रहा हूँ कि देखो अब इसमें क्या था ना, इसका लाइव एग्जांपल यही मैं दिखा देता हूँ सारे लोगों को। 19 जन है ना, 1 मिनट का चार्ट में लगाता हूँ, 19 का ये चार्ट है। अब क्या है कि मार्केट जैसे इस तरीके से चलता हुआ आ रहा था, ठीक, तो मार्केट ने क्या किया कि एक बार यहाँ के हाई बनाया, ठीक, क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट किया, तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे एक फुट का ट्रेड लिया और अपना टारगेट बुक कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ कि हम लोगों को मार्क कर लेना कि मार्केट ने एक डे हाई ये लगाया है और एक डे का लो ये है हमारे पास, ये जो भी है, ठीक, कैंडल का लो भी मान लेते हैं ये। अब ये रेंज है, अब मार्केट जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, ऐसे दिखेगा हमें, ये आ रहा है, ठीक है। और हमें वेट करना है कि अच्छा मार्केट ने यहाँ पे इंपल्सिवली ब्रेकआउट करने के बाद एक रेड कैंडल बनाया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक पुट का ट्रेड लेंगे और ये करेंगे, ठीक, और उसके बाद फिर वेट करेंगे। क्योंकि अगर मान लो इनकेस जो लोग इस सपोर्ट पे काम कर रहे होंगे, यहाँ पे ये सपोर्ट पे, ठीक है, तो किसी ने यहाँ पे भी तो पोजीशन बनाया होगा, जो थोड़े चालाक जो ट्रेडर है, इस कैंडल पे भी तो बनाया होगा, तो इस कैंडल पे टारगेट उसने यहाँ तक का रखा होगा और ऐसे यहाँ रखे होंगे। अब मार्केट ने उसको उसके टारगेट को चीरते हुए निकल तो गया जरूर, लेकिन अगर वो इस लालच में बैठा रहेगा कि नहीं मार्केट तब तो ग्रीन कैंडल बना दिए, ये और ऊपर जाएगा, मार्केट 3 मिनट में उसका पूरा प्रॉफिट जीरो कर देगा। यहाँ पे देख रहे हैं किस तरीके से मार्केट काम कर रहा है। मार्केट ने आपका टारगेट अगर हिट कर दिया तो या तो अपने प्रॉफिट को यहाँ पे लॉक कीजिए, या तो मार्केट अगर बहुत तेजी से ऊपर निकल चुका है तो तुरंत स्क्वायर ऑफ कीजिए यहाँ पे, क्योंकि आप स्क्वायर ऑफ नहीं करेंगे तो मार्केट आपको स्क्वायर ऑफ करने का मौका नहीं देगा। फिर आप होप में बैठे रह जाएंगे और वो होप आपका धीरे धीरे आपको होप और देगा, और उसके बाद फिर ये देखिए नीचे आके जहां हमारा यहाँ पे
130-40 पॉइंट का हमारा यहाँ पे एसएल होना चाहिए था। मार्केट एक ही 2 ही कैंडल में इंपल्सिव जब ब्रेकआउट होता है ना, तो मोमेंटम भी बहुत तेज आता है, स्पाइक्स वगैरह मारता है कैंडल जो है। 1000 का लॉस हमें 4000 का लॉस लेके निकालेगा। तो समझ में आ रहा है मार्केट में काम किस तरीके से करना है। टारगेट हमारा सेट होना चाहिए, स्विंग हमें प्रॉपर स्विंग पकड़ना है ताकि एसएल हमें छोटा मिले, और मार्केट का डायरेक्शन अगर हमारा सही रहेगा तो मार्केट हमें रिवॉर्ड भी करेगा। अब फिर क्या है कि इसके बाद मार्केट ने इस लो को भी ब्रेकआउट किया यहाँ पे, तो बना लेते हैं यहाँ पे। जो लोग इस कैंडल को भी देख के यहाँ पे नई पोजीशन बना पाए, आप यहाँ पे फर्स्ट कैंडल नहीं, सेकंड नहीं, थर्ड पे बना लीजिए, यहाँ पे बनाइए। बस ये देखना कि नियर बाय में कोई पीएसवाई तो नहीं होना चाहिए ना। अगर यहाँ पे पीएसवाई अगर है कोई, तो पोजीशन यहाँ नहीं बनेगा, क्योंकि हमारा एसएल अप्रोक्स इधर आएगा और मार्केट क्या करेगा, थोड़ा होल्ड करेगा यहीं पे और इसको भी हिट कर देगा। तो एसएल बनाते समय हमें ये बहुत ध्यान से देखना है कि प्रीवियस में कहीं यहाँ पे तो कोई क्लोजिंग प्राइस तो नहीं है, ओपनिंग कैंडल का रेंज तो नहीं है, प्रीवियस डे का हाई या लो नहीं है, या पीएसवाई तो नहीं है। ये सब कुछ नहीं होना चाहिए हमारे इस जोन के पास। अब जो लोगों ने यहाँ पे भी पोजीशन बनाया होगा, वो टारगेट अब किस तरीके से लगाना है, रिवर्स स्टेप लगाना है, टॉप टू बॉटम, टॉप लगाया बॉटम लगाया, टारगेट हमें सीधे सिंपल यहाँ तक रखिए या सेंटर तक रखिए, जहां तक भी आपको लग रहा है आप यहाँ तक रखिए, टारगेट आपको मार्केट दे दिया इजीली। और एक टिप दूं? हाँ बिल्कुल दो। एक टिप दूंगा, मतलब अभी जो भी लोग नए हैं मार्केट में, उन लोगों को एक ही टिप दूंगा कि आप ना दिन भर अगर मार्केट वॉच कर रहे हो ना, तो सिर्फ वॉच करो, और अगर ट्रेड करना है ना तो मार्केट के स्टार्टिंग आवर्स में करो, क्योंकि वहां पे आपके प्रॉफिटेबल होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, रेदर देन पूरा दिन बैठ के मार्केट देखना और बीच का जो फेज रहता है ना, साइडवेज फेज, उसमें ट्रेड इग्नोर ही करो, क्योंकि वहां पे ना ट्रैपिंग भी होता है और प्रीमियम उस हिसाब से नहीं बढ़ते जितना आप एक्सपेक्टेड रखते हो। क्योंकि होता क्या है ना कि रिटेल ट्रेडर जो आते हैं सुबह पैसा लेके, वो इतने आवर में वो लॉस करके निकल जाते हैं, ठीक है। और बाकी जो सेलर होते हैं, जो प्रीमियम सेल कर, जो ऑप्शन को सेल करते हैं, वो एक पुट को यहाँ से शॉर्ट करेंगे, एक कॉल को यहाँ शॉर्ट करेंगे, क्योंकि जो बायर था वो अपना सारा लॉस करके यहाँ तो निकल ही चुका है, ट्रैप करके, ऑपरेटर ने जो ट्रैप किया था। तो फिर बहुत ज्यादा मोमेंटम किसी दिन होता है कि मोमेंटम निकल गया ऊपर या मोमेंटम चला गया नीचे, तो उस लालच में ये नहीं आना कि अरे हमारा तो ट्रेड मिस हो गया, वो हमारे लिए ट्रेड नहीं था। हमारा जो ट्रेडिंग आवर है हमें फिक्स कर लेना है कि या तो हमें 10-11 बजे तक काम करना है, उसके बाद मार्केट जो भी करे उसे हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि फर्स्ट हाफ में जो है मार्केट काफी सही मोमेंटम देता है और हमें उसे कैप्चर करना है। क्लियर है सारे लोगों को? अगर आप लोग थर्सडे का अगर ट्रेड देख रहे थे ना, तो मार्केट ने सुबह ही मोमेंटम कर दिया था। बहुत लोग जो है रुके रहेंगे, जिन लोगों के पास कैपिटल कम रहता है, वो लोग रुके रहेंगे कि हीरो जीरो ट्रेड मिलेगा, हीरो जीरो हाँ, ये उस दिन मैं बता रहा हूँ कि मैंने उस दिन थर्सडे को मैंने सबसे पहले ये देखा कि मार्केट का एक कैंडल यहाँ पे था, दूसरा यहाँ पे हाई था, मार्केट ने इसको, तो ये क्या था ना, जब ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनाया तो मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया, ट्रेड नहीं लेके अगर मैं यहाँ पे इसके बाद रेड कैंडल, क्योंकि इधर समथिंग कहीं ना कहीं मेरे पास प्रीवियस डे का क्लोजिंग आ रहा था, क्लोजिंग था, यहाँ पे क्लोजिंग था, तो मैंने इसको इग्नोर कर दिया। हालांकि मार्केट ने यहाँ पे टारगेट दिया, लेकिन वैसा ट्रेड नहीं करना है जो जिसमें रिस्क बहुत ज्यादा हो, क्योंकि टारगेट रेड कैंडल पे लिया था ना विशाल भाई, ये जो रेड कैंडल आया था ना वो अच्छा कैंडल था, मतलब ये वाला। हाँ ठीक है, लेकिन उसमें क्या था ना कि जो मुझे प्राइस चाहिए था ना, वो मैं समथिंग एक्सपेक्ट कर रहा था कि मुझे प्राइस जो था ना वो यहाँ तक का मिले कुछ, अगर ये थोड़ा सा और ऊपर प्राइस अगर मिल जाता ना तो मैं इसको बाई कर लेता, लेकिन कैंडल क्या इतना तेजी से बुलिश बना कि फिर मैंने देखा कि टारगेट मेरा मैक्सिमम यहाँ तक ही जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी अच्छा खासा मोमेंटम कर चुका था और फिबोनाची फिर मैंने लगाया हुआ था इसमें, फिबोनाची के बाद ये दिखा मुझे। हाँ, तो मैंने फिर वेट किया कि चलो आने दो, देखो सारा कुछ सेटअप अपने हाथ में है, बस उसको यूज करना आना चाहिए। फिबोनाची लगाया मैंने, एक ट्रेड मैंने यहाँ पे लिया और टारगेट मैंने यहाँ तक रखा। ठीक, विशाल भाई के जो नोट्स है ना, उसको अगर आप डेली एक बार भी पढ़ लेते हो ना, तो मैं कसम से बोलता हूँ ना, मतलब आपको कुछ और देखने की जरूरत ही नहीं। जो उन्होंने नोट्स इतना सिंप्लीफाई बनाया है ना, ये शाश्वत सर का जो है ना बातें हैं उसमें, जो भी उनका टीचिंग है वो है, सिर्फ इन्होंने अपने ओन वर्ड्स में उसको सिंप्लीफाई करके आप सबके लिए दिया। तो सिर्फ उसको ना डेली एक बार मार्केट जब भी आप चालू करते हो ना, आप 8:30 बजे उठो और वो जो नोट्स है ना उनको एक बार पढ़ लो, लॉजिकली पढ़ो। हाँ, कैसे पढ़ने के लिए मत पढ़ो, उसको लॉजिकली पढ़ो कि नहीं ये क्यों हो रहा है। रिटेलर्स को आपको ट्रैप करना है, रिटेलर्स आपको ट्रैप नहीं करने चाहिए, ठीक है।
तो बस यही है सिंपल, बस ये जो मैंने नोट्स बनाए हुए ना इसमें सारा कुछ बस यही है कि प्रीवियस डे का क्लोजिंग देखना है, फर्स्ट कैंडल का हाई लो देखना है, उसके बाद प्रीवियस डे का और करंट डे का हाई और लो को ब्रेकआउट देखना है। इंपल्सिवली ब्रेकआउट होना चाहिए। इसमें नीचे देखो ये नोट भी करके लिखा हुआ है, इंपल्सिव ब्रेकआउट ऑफ एनी इंपॉर्टेंट लेवल, हमें रिवर्सल प्लान करना है। और किसी भी इंपॉर्टेंट लेवल पे कंसोलिडेट अगर कर रहा है मार्केट तो हमें वहां पे कंटिन्यूएशन का ही प्लान करना है। सारे एग्जांपल के साथ मैंने इसमें बनाए हुए हैं, एक एक इमेज के साथ, जो ट्रेड लिए हुए किस तरीके से मार्केट ने एग्जीक्यूट किया हुआ, किस तरीके से टारगेट हिट हुआ है, ये सारे आपको इसमें मिल जाएंगे नोट्स वगैरह में। तो ठीक है, आज का ट्रेडिंग सेशन यहीं पे एंड करते हैं। वो सारे मैं इसमें ग्रुप में दिखा दूंगा सारे लोगों को। इसमें एडवांस प्राइस सेक्शन भी मैं डिस्कस करूंगा सारे लोगों से, साइकोलॉजी, डिसिप्लिन, रिस्क रिवार्ड मैनेजमेंट और प्री मार्केट एनालिसिस। ओके, ये चारों टाइमिंग पॉइंट क्या होगा सर? जी, इसका टाइमिंग क्या होगा कल वेबिनार? टाइमिंग मैं सुबह आप लोग डिस्कॉर्ड पे अपडेट कर दूंगा। ओके ओके डिस्कॉर्ड पे 10-11 बजे तक अपडेट हो जाएगा सारा कुछ, ओके और टेलीग्राम में भी हो जाएगा। आप लोग अप टू डेट रहिएगा। ओके, थैंक यू।